नेटवर्क हम लोग बाइंड अप कर चुके हैं पूरा। अब यहाँ से आगे जितनी सर्विस पढ़ेंगे हम लोग वो कौन सी होंगी, कौन सी होगी, स्टोरेज की सर्विस होगी बेसिकली। ठीक है, स्टोरेज के अंदर 3 सर्विस है हमारे पास। एक तो पढ़ेंगे EVS हम लोग, एक पढ़ेंगे S3 और एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, EFS। ठीक है, तीनों का अपना अलग अलग यूज केस है। पहले बात करते हैं आज क्या, EVS का मतलब क्या है। करें स्टार्ट। चलो पहले एक वर्ड है स्टोरेज। सब जानते होंगे आप लोग कि एक सर्वर पर स्टोरेज क्यों चाहिए हमको, डेटा राइट करने के लिए। अब डेटा दो टाइप का होता है, एक तो होता है OS डेटा और एक होता है यूजर डेटा। सर्विस सेटअप होने के बाद आने वाला जो डेटा होता है बाहर से, दैट इज कॉल्ड यूजर डेटा होता है एक्चुअल में। और एक क्या होता है, OS का डेटा जो होता है, जिसमें आप लोग जिसको रूट डिस्क बोल देते हो आप लोग। पहली चीज़ तो आपके लिए सबसे बड़ी प्लानिंग क्या होती है कि यार यूजर डेटा कैसे मेंटेन करें हम लोग, क्योंकि उसका फैलोवर, उसका माइग्रेशन, उसका हाई अवेलेबिलिटी देना, उसका बैकअप रखना, वो सब टास्क बहुत ज़्यादा होते हैं आपके लिए। सिस्टम का डेटा जो होता है, OS फाइल जो होती हैं, वो तो क्या पार्ट ऑफ DVD है, पार्ट ऑफ OS है, करप्ट हो भी गया दोबारा सेटअप कर लेंगे हम लोग। तो लोग कहते हैं EVS में आप क्या पढ़ाओगे हमको, EVS क्या चीज़ है। EVS से पहले एक सर्वर पे मुझे कम से कम एक डिस्क तो कम से कम चाहिए मुझे, जिसमें मैं OS सेटअप कर पाऊँ। एक सर्वर के ऊपर मुझे कम से कम क्या चाहिए, रूट डिस्क चाहिए। यानी जैसे 2 टाइप का डेटा होता है ना, ऐसे किसी भी सर्वर के ऊपर कम से कम 2 टाइप क्या होती हैं, डिस्क होती हैं। एक तो होती है रूट डिस्क, एक होती है आपकी डाटा डिस्क, या जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिस्क। ये हम क्यों लेते हैं हम लोग, कि किसी भी डेटा को यू वांट टू कीप सेपरेट ओवर द लाइक स्टोरेज, कि इफ़ माई मशीन में भी गोज डाउन, मेरी जो रूट डिस्क है करप्ट होती है, मेरा रूट डिस्क क्या हो जाए, करप्ट हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए मेरा, तो मेरे पास अलग से एड ऑन जो वॉल्यूम था जिस पे मैं डेटाबेस राइट कर रहा था अपना, वो वॉल्यूम में कहीं और सिस्टम से ओपन करके एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक सर्वर पे हमारे पास कम से कम क्या होती हैं, 2 डिस्क होती हैं, एक तो रूट डिस्क और एक डेटा डिस्क। डाटा डिस्क मल्टीपल हो सकती हैं एज पर डिमांड, डिपेंड करता है कि डेटा टाइप कितना है आपका, वट यू वांट टू राइट, डेटा क्या आ रहा है आपका, लॉग्स आ रहे हैं एप्लीकेशन के, यूजर डेटा आ रहा है, डेटाबेस चल रहा है एप्लीकेशन का, क्या चल रहा है, डेटा कहाँ रखना चाहते हो आप लोग। क्लियर। तो अमेजन कहता है और फिर एक लाइन और बोलते हैं बच्चे, सर हमने सुना था कि स्टोरेज 2 टाइप के होते हैं, एक तो शेयर्ड एक नॉन शेयर्ड। उनका मीनिंग क्या होता है, शेयर्ड और नॉन शेयर्ड। शेयर्ड कौन से होते हैं, जो नेटवर्क से आ रहे होते हैं, जो स्टोरेज क्या आ रहा है, एक हार्ड डिस्क है जो कभी हमारे सिस्टम में प्लग नहीं है, कहीं पे दिखती नहीं है हमें, बट लगती कैसे है कि डायरेक्टली प्लग्ड है हार्ड डिस्क, वो क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। और एक कैसे होते हैं, जो आपके फिजिकल सर्वर्स होते हैं ना। तो आज के टाइम पे नहीं, जब से मार्केट में आया वर्चुअलाइजेशन, जब जब फिजिकल सर्वर सेटअप करते थे हम लोग, वहाँ बस खाली हम लोग एक अटैच डिस्क, बस कम से कम एक डिस्क हम लोग यूज करते थे। उसके बाद जितना भी डिस्क चाहिए हमें, वो सब नेटवर्क से हम परचेस, नेटवर्क से हम लोग रिक्वेस्ट मारते थे। एक सेंड टीम होती है IT में, जिसका काम किया IT में कि जितने सर्वर चल रहे हैं उन सर्वर्स के ऊपर तुम्हें कितना एड ऑन वॉल्यूम चाहिए, कितना आपको एड ऑन डिस्क चाहिए, आपको मुझे बता के दो, मैं आपके लिए एक डिस्क काट के दूंगा यहाँ से। वो जो डिस्क होगी ना, वो तुम्हारे लिए हार्ड डिस्क होगी बेसिकली। अब उस डिस्क में क्या राइट करना, ये आपका काम है। क्लियर। तो कुल मिला के EVS क्या है बेसिकली, एक EVS क्या अपने आप में एक टॉपिक क्या है, EVS क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सो इट प्रोवाइड क्या क्या वर्चुअल, कई बार बोल सकते हो वर्चुअल, कैसी है वर्चुअल, और कैसा है ये, नेटवर्क बेस्ड, इस प्रोवाइड वर्चुअल। लगती हार्ड डिस्क है ये, कि हमारे सिस्टम पे एक हार्ड ड्राइव क्या हो रही है, अटैच्ड हो रही है, बट ये हार्ड डिस्क डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये हार्ड डिस्क डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये किसी स्टोरेज में से आपने रिक्वेस्ट मारी है कि मुझे एक सर्वर पे ऐड ऑन 10 GB का वॉल्यूम चाहिए, मुझे 12 GB का वॉल्यूम चाहिए। तो EVS क्या कर रहा है आपके लिए, EVS क्या कर रहा है आपके लिए, आप EVS से बोल रहे हो कि अमेजन के स्टोरेज में से मेरे सर्वर के ऊपर मुझे 50 GB का एक हार्ड ड्राइव दे दो। शेयर्ड 2 टाइप के होते हैं। एक शेयर्ड वर्ड होता है कि सर एक टाइम पर 2 सिस्टम ओपन कर पाएँ, एक वर्ड शेयर्ड ये होता है। EVS नेटवर्क शेयर्ड है बट इंस्टेंस शेयर्ड नहीं है। मतलब EVS की वॉल्यूम को, EVS की जो डेटा डिस्क आ रही है, जो रिक्वेस्ट हम स्पेस की कर रहे हैं हम लोग अलग से, जो एड ऑन स्पेस परचेज कर रहे हैं हम लोग अमेजन से, कि मेरे सर्वर पे एक तो OS अवेलेबल है,
ओएस डिस्क में मैं डेटा राइट नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेशन है 10 GB का वॉल्यूम खाली बस वो। अब मुझे एक सर्वर पर स्टोरेज चाहिए अलग से एड ऑन, किसके लिए, किसी डेटा को राइट करने के लिए। सो यू विल रिक्वेस्ट ईवीएस वॉल्यूम। ईवीएस वॉल्यूम क्या करेगा आपके लिए, नेटवर्क पे से आएगा, स्टोरेज के अंदर से जितना आपको स्पेस चाहिए उठा के आपको दे देगा। बट वो स्पेस जो आ रहा है ना वो नेटवर्क बेस्ड है, बट शेयर्ड नहीं है वो, मतलब एक वॉल्यूम को एक टाइम पर मल्टीपल इंस्टेंस से एक्सेस नहीं कर सकते। वो वॉल्यूम जिसके साथ अटैच कर दोगे बस एक टाइम पर वही सर्वर के अंदर डाटा राइट कर पाएगा। बट आने वाला जो स्टोरेज है वो कैसा है, रॉ स्टोरेज है, ब्लॉक स्टोरेज है। कैसा है वो, कि जो आज से पहले कंपनी में हम लोग एक हार्ड ड्राइव अटैच करते थे हम लोग, या जो आपके लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क अटैच्ड है, ये भी क्या है, एक ब्लॉक स्टोरेज तो है ही है। एक आपके लैपटॉप में जो डिस्क है, जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, हालांकि वो नेटवर्क बेस्ड नहीं है तो स्टोरेज वो, बट कैसा है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, वो डायरेक्टली अटैच्ड है और वो रूट डिस्क है खाली बस। बट तुम लोग क्या करते हो, उसी डिस्क के अंदर बना देते हो रूट पार्टीशन, बूट पार्टीशन, और जो भी अपनी मूवी होती है, गाने होते हैं, आप उसको सेपरेटली बना लेते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में क्या रहता है, सर्वर डिस्क के ऊपर हमेशा, ओवर द सर्वर हमेशा रूट डिस्क एकदम होती सेपरेट, और उसके बाद जो भी आपको स्पेस चाहिए रखने के लिए आप लोग, सो यू विल रिक्वेस्ट एक्सटर्नल वॉल्यूम। तो अमेजन में जब जब बात आती है कि मुझे अलग से डेडिकेट वर्चुअल हार्ड ड्राइव चाहिए, मुझे ब्लॉक स्टोरेज चाहिए, या मुझे नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज चाहिए, मुझे एक ब्लॉक चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, वर्चुअल ड्राइव चाहिए मुझे डेटा राइट करने के लिए, तो वो सर्विस कौन सी है, ईवीएस है बेसिकली। क्या नहीं, डेटा राइट तो डेटा ट्रैवल तो नेक्स्ट से करेगा, बट राइट कहाँ होगा, मैं आपको मेल करूंगा तो मेल आपको रिसीव कहाँ से होगा, नेटवर्क से होगा वैसे तो, बट मेल जाके डाउनलोड किया आपने अगर उसमें से कोई अटैचमेंट, तो वो राइट कहाँ होगी जाके, आपकी हार्ड डिस्क में होगी ना। तो डेटा राइट कहाँ हो रहा है, हार्ड डिस्क के अंदर हो रहा है। इसमें तो क्या, ये तो बच्चों वाली बात हो गई ना यार। आप नेटवर्क पिक्चर में जब लेके आना चाहते हो आप लोग, आप मेरे पास एक फाइल भेज रहे हो, तो कैसे भेजोगे आप लोग, अच्छा अब ये कहना चाहते हैं ये कि मेरे पास एक ही सर्वर पर दो डिस्क अटैच्ड हैं, एक ही सिस्टम पर दो डिस्क क्या हैं, अटैच हैं, और मुझे डिस्क 1 से डेटा डिस्क 2 में कॉपी करवाना है, तो कर्नल एक है, नेटवर्क पिक्चर में आने वाला नहीं है। फिर तो आराम से आप दो माउंट पॉइंट बना के आप लोग दो डिस्कों को दो माउंट करके और सीपी कमांड से एक माउंट पॉइंट के अंदर से दूसरे माउंट पॉइंट के अंदर कॉपी कर सकते हो। इसको इंटरनेट नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि कर्नल प्रोसेसिंग क्या हो रही है आज भी एक ही है। जब दो कर्नल हैं, दो सिस्टम है, तो इसका मतलब आपको बीच में नेटवर्क केबल लगानी पड़ेगी आपको। हाँ सर, करें स्टार्ट ना। तो टॉपिक का नाम क्या है, ईवीएस। ईवीएस क्या है बेसिकली अपने आप में, इट प्रोवाइड क्या, एक्सटर्नल वॉल्यूम या ब्लॉक स्टोरेज। हालांकि विदाउट हैविंग ईवीएस वॉल्यूम आप EC2 क्रिएट नहीं कर सकते। अमेजन में जितनी भी मशीन बना रहे हो आप लोग, सबसे पहले पिक्चर में आपको ईवीएस ही आ रहा है, उसके अंदर भी आपसे पूछता है 8 GB स्पेस लोगे, क्या लोगे आप लोग, वो क्या है, उसका एक ईवीएस वॉल्यूम है। कि बेसिकली मुझे सर्वर चाहिए, और सर्वर का रूट डिस्क जो होता है, सर्वर को लोड करने के लिए सर्वर का जो OS होगा, उस OS के लिए मुझे कम से कम एक डिस्क तो चाहिए ना। एड ऑन स्टोरेज होना मैटर नहीं करता, बट कम से कम एक रूट डिस्क तो आपको लेनी ही पड़ेगी आपको। एक डिस्क के बिना आप OS स्टार्ट नहीं कर सकते आप लोग, पहली चीज़। अब EVS के बेनिफिट क्या क्या हैं। EVS एक तो हार्ड डिस्क है, कैसी है, हार्ड डिस्क है। दूसरी नेटवर्क बेस्ड है, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड। अगर आपका इंस्टेंस डाउन होता है तो उस डेटा को वहाँ से आप डिस्क को डिटैच करके कहीं और अटैच करके आप डेटा एक्सेस कर सकते हो आप लोग। पहला पॉइंट क्या है, नेटवर्क बेस्ड है। सेकंड कैसी है, स्वैपेबल है। सेकंड क्या है, स्वैपेबल है, मतलब एक इंस्टेंस से डिटैच करके आप लोग कहीं और अटैच कर दो तो डेटा शेयरिंग कर सकते हो आप लोग। एक इंस्टेंस का डेटा अगर आपको दूसरे इंस्टेंस में ले जाना ठाके, तो आप क्या करो, इंस्टेंस से वॉल्यूम को डिटैच करो और कहीं अटैच करके डेटा एक्सेस कर सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है, इलास्टिक है। कैसी है, मतलब ऑन क्लिक सॉफ्टवेयर की तरह आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हो आप लोग। इलास्टिक है मतलब क्या है
कस्टमर ही चाहे तो सेल्फ अपने लेवल से ही अमेजन को ना बोलते हुए सीधा सीधा कि अभी अमेजन से मैंने बोला मुझे वॉल्यूम तो 10 GB का, अगर उसको लगता है कि वॉल्यूम क्या हो गया, स्पेस कंप्लीटली यूज्ड हो गया है, तो विद इन सेकेंड में आपका कस्टमर अपने साइड से ही अपना वॉल्यूम एक्सटेंड कर सकता है। नहीं समझे? जैसे आपने सपोज करना है कि वॉल्यूम काटा 10 GB का आपने, और स्पेस आपका रूट डिस्क क्या सॉरी कोई भी स्पेस था इसके अंदर जिसने पूरा स्पेस कंज्यूम कर लिया। अब क्या होगा, अब आपको इसमें स्पेस चाहिए, तो ईवीएस कहता है मैं इलास्टिक हूँ, आप मेरे ब्लॉक स्टोरेज को कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो ऑन द फ्लाई। आपकी एप्लीकेशन कंटिन्यूस उसमें डेटा राइट कर रही थी, आप टेंशन मत लो, आपको पता चल गया कि स्पेस फुल होने वाला है, तो 2 मिनट के अंदर आप अपना स्पेस एक्सटेंड कर सकते हो आप लोग। 16 टेराबाइट तक की डिस्क हम लोग सेटअप कर सकते हैं। अमेजन का अगर पूछा था इंट्रो में आपसे कि ईवीएस वॉल्यूम सर कितने तक हम लोग बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो ईवीएस एक्चुअल प्रोवाइड 16 टेराबाइट वॉल्यूम। लास्ट 16 टेराबाइट के बाद आपको नया वॉल्यूम काटना ही पड़ेगा आपको, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते आप लोग। सर इसमें कितनी स्पीड गेन कर सकते हैं हम लोग, इसकी स्पीड डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, कस्टमर कितनी स्पीड लेना चाहता है इसके अंदर। हार्डली इसमें 1 GB तक की फाइल हम चाहें तो 1 सेकंड के अंदर राइट कर सकते हैं। इसकी स्पीड अगर आपसे पूछी जाती है हार्डली स्पीड क्या है इसकी, तो करीब करीब 1 GB तक की फाइल कितनी, बेस लाइन कम है। अगर आपको बढ़ाना है, आपको आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी आपको सर, हाउ टू ऑप्टिमाइज आईओप्स ऑफ ईवीएस वॉल्यूम, ईवीएस की स्पीड कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं हम लोग, तो आगे पढ़ाऊंगा टॉपिक आपको अभी। तो अगर पूछा जाता है सर इसकी स्पीड कितनी आती होगी, पता है आपको थोड़ा बहुत, तो इसकी स्पीड मैक्स टू मैक्स बताऊँ मैं आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 सेकंड में 1 GB तक की फाइल राइट कर सकते हैं। बहुत बड़ी स्पीड हो गई ना 1 GB फाइल। आपकी हार्ड ड्राइव कहाँ आती होगी इतनी स्पीड, नहीं आती ना। तो कहीं ना कहीं इनके बैकएंड में SSH डिस्क क्या हो रखी है, कॉन्फ़िगर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, ये ब्लॉक स्टोरेज है, नेटवर्क बेस्ड है, और स्टांस के साथ में इसको डेटा अटैच कर सकते हो आप लोग। दूसरा क्या है, लेकिन ये बेस्ड ऑन क्या है, ये बेस्ड ऑन क्या है, अवेलेबिलिटी जोन है। इस लाइन का मतलब क्या है, ओ वहाँ चल रही है आज। ये बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी जोन का मतलब होता है कि आपका वॉल्यूम और आपका स्टांस का अवेलेबिलिटी जोन, यानी इन्होंने हर अवेलेबिलिटी जोन में ईवीएस की सर्विस अलग सेटअप की हुई है। मतलब इनका स्टोरेज जो सर्वर जो है ना, स्टोरेज सर्वर, वो हर डाटा सेंटर में सेपरेट है। पहले होते हैं रीजन, रीजन के अंदर क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। एक्चुअल आपका स्टांस स्पिन कहाँ होता है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होता है। हार्डवेयर कंप्यूट कहाँ रखे हुए हैं, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रखे हुए हैं। तो ईवीएस की जो वॉल्यूम काटोगे आप लोग, वो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी जोन है। यानी सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा पहले कि जिस स्टांस के साथ में यू वांट टू अटैच वॉल्यूम, पहले उस स्टांस का और ईवीएस वॉल्यूम का अवेलेबिलिटी जोन मैच होना। इसका मतलब ईवीएस का वॉल्यूम क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन बाय डिफॉल्ट शेयर नहीं कर सकते आप। इसका मतलब क्या है डायग्राम का, देखो इन्होंने जो बात बोली है ज्वाइनिंग और कनेक्टिविटी का काम हाइपरवाइजर और स्टोरेज का है। एक्चुअल यू आर रनिंग स्टांस, तुम खाली बस अपने स्टांस पर कितना स्पेस चाहिए आपको वो ले रहे हो। ऑलरेडी दे हैव सेटअप ज्वाइनिंग, फाइबर केबलिंग, वो सब बैकएंड में ऑटोमेटिक कर चुके हैं, सेटअप कर चुके हैं। यानी तुम्हारा हाइपरवाइजर के ऊपर पहले से ही उनका जो वॉल्यूम है ना, वो फाइबर से अटैच्ड है। बस तुम बोल क्या रहे खाली बस कि मुझे इतना स्पेस चाहिए खाली बस बीएम के लिए। तो फाइबर कंट्रोल, ज्वाइनिंग कंट्रोल, फाइबर पोर्ट स्कैन करना, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, जस्ट ईवीएस एक सॉफ्टवेयर की तरह आप इसको यूज कर पा रहे हो आप लोग। तो इंस्टांस को भी माइग्रेट नहीं कर सकते दूसरे रीजन में, जोन में? बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते। अगर बेसिकली वी विल कवर स्नैपशॉट, तो फिर हम आराम से एक वॉल्यूम को, वैसे भी S3 पे होता है। हाँ, यानी मैं डायग्राम समझा दूं आपको, ये वॉल्यूम कैसा है। ये सर इनके पास एक अवेलेबिलिटी जोन है पूरा, कौन सा,
ये इनके पास एक अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है। तो इस अवेलेबिलिटी जोन में जो BM चलेगी ना, उसका EVS वॉल्यूम इसी अवेलेबिलिटी जोन का होना चाहिए। अगर इस अवेलेबिलिटी जोन में आपका इंस्टांस चलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वॉल्यूम यहाँ अटैच आप नहीं कर सकते, बट वी कैन शेयर्ड, दैट इज कंसेप्ट ऑफ स्नैपशॉट। आगे बात करूँगा इसके बारे में आपसे मैं अभी। बट बाय डिफ़ॉल्ट 2 पॉइंट सुन लो खाली बस। एक तो वॉल्यूम बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, क्या है, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। दूसरा, इवन दोनों स्टांस सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर चल रहे हों, आप एक वॉल्यूम एक टाइम पर 2 स्टांस से एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब इवन आपका दूसरा स्टांस कहाँ होता, इसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होता, बट फिर भी सेम टाइम पर ये वाला वॉल्यूम फिर यहाँ अटैच आप नहीं कर सकते। क्लियर? एक तो आप यहाँ नहीं जा सकते, ये क्रॉस है, और एक बार यहाँ पर अटैच कर दिया तो फिर आप यहाँ अटैच नहीं कर सकते। डन ना? यानी पहला पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी जोन। दूसरा, कैन नॉट बी अटैच्ड एट अ टाइम with more than 1 स्टांस। दूसरा, बाय डिफॉल्ट कैन नॉट बी शेयर, क्या, बाय डिफॉल्ट कैन नॉट बी शेयर्ड। बट जब बात करते हैं हम स्नैपशॉट की, तो पूरा बैकअप पहले मुझे उठाना पड़ेगा यहाँ से, और इतनी बैकअप का इतना ही वॉल्यूम मुझे पहले वहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। जैसे सर मुझे कभी अगर बोला जाता है इंटरव्यू में कि मुझे एक अवेलेबिलिटी जोन का डेटा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में रखना पड़ता है, अदरवाइज क्या हो रहा है, हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही ना। अगर एक DR डाउन हो गया, एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन चला गया, तो फिर बेनिफिट क्या हुआ इसका, फिर क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन आई क्यों? फिर जब एक सर्वर की डिस्क दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में हम नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग उसको वहाँ पे बैकअप नहीं ले पा रहे उसका हम लोग, तो फिर 2 अवेलेबिलिटी जोन का बेनिफिट ही क्या है? तो अमेजन कहता है कि ऑनलाइन एक डिस्क को 2 अवेलेबिलिटी जोन पे आप माउंट नहीं कर सकते, ना तो सेम में और ना ही क्रॉस में। बैकअप कंसेप्ट अवेलेबल है विद इन अवेलेबिलिटी जोन भी, और क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन भी, और क्रॉस रीजन भी। मतलब आप बड़े आराम से एक इंस्टांस का बैकअप लो, एक वॉल्यूम का बैकअप काटो, उतना ही बैकअप जो जितना आपका स्पेस है, आपको उतना ही वॉल्यूम पहले वहाँ सेटअप करना पड़ेगा। कंप्लीटली आपको मिररिंग करनी पड़ेगी एक वॉल्यूम की दूसरी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, तब जाके डेटा वहाँ पे एक्सेस आप कर सकते हो आप लोग। यार नॉर्मली मैं आपसे पूछूं, मेरे पास 2 बिल्डिंग है और मुझे एक इंस्टांस स्टोरेज 1 रखा है बिल्डिंग 1 के अंदर, इतना डेटा मुझे बिल्डिंग 2 में चाहिए, तो क्या तरीका खाली इसका, बस बैकअप लेना पड़ेगा उसका। तो EBS प्रोवाइड कंसेप्ट ऑफ बैकअप, वो कहता है बैकअप मैं आपको देता हूँ, आप बैकअप ले लो, और बैकअप को कहीं भी रख लो आप लोग। उस बैकअप को आइदर यू कैन कीप इनटू द सेम अवेलेबिलिटी जोन या क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन, उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी प्लानिंग है। अगर आप उसको सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रखते हो तो गलत किया आपने कॉस्टिंग दे दी, बट बेनिफिट आपको ज़्यादा होने वाला नहीं है। अगर आपका पूरा अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया तो दोनों वॉल्यूम कहाँ पड़े हुए थे, बैकअप वाला भी और मेन वॉल्यूम भी। क्लियर ना? सर अगर 2 वॉल्यूम में और या तो क्रॉस रीजन या क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन जब उनको रखेंगे तो रियल टाइम में डेटा रेप्लिकेट होता रहेगा या फिर मैं उस टाइम कितना टाइम होता है? जिस टाइम बैकअप लोगे उस टाइम तक की स्टेट बाय डिफॉल्ट कोई आरसिंग SCP कमांड नहीं चलती बैकएंड में कि डेटा इंक्रीमेंटल ऑर्डर में क्या होता रहे, बैकअप होता रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कंप्लीट बैकअप जिस टाइम लोगे उतना जाएगा, तो मतलब उतना टाइम डाउन टाइम वो देना पड़ेगा। बैकअप में डाउन टाइम नहीं जाता बैकअप में डाउन टाइम नहीं जाता है। बैकअप तो रन टाइम कर सकते हैं हम लोग। जब बैकअप लेते हैं तो बस ये देखते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, कि डिस्क की आयु क्या ना हो जाए स्लो। एक तो बैकअप बन रहा है और ये डिस्क क्या हो रही है, राइट हो रही है, तो रीड राइट आयु क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे इंटरप्शन आना स्टार्ट ना हो जाए। तो बैकअप कब लेते हैं, ऑफ आवर जो होते हैं, जहाँ पर रीडेबल ऑपरेशन कम हो गया है, राइट ऑपरेशन कम हो गया है, बस रीड करना है खाली हमको बस। क्रॉनटैप नहीं है इसके अंदर, आपको लेना पड़ेगा जाके आपको। इसमें कोई बाय डिफॉल्ट क्रॉनटैप नहीं है कि 4:30 बजे अपने आप क्या हो बैकअप बनना स्टार्ट हो जाए, नहीं। आपको जाके या तो स्क्रिप्टिंग लिख दो बैठ के, आप ये लॉगिन करे EBS के अंदर और अपना
ठीक है। जैसे बैकअप सर्विस होता है, बैकअप डिवाइसेस हमारे, जिसमें हम शेड्यूल कर सकते हैं, कॉन्गो हो गया या नेट बैकअप हो गया। हाँ, EMC में नेट बैकअप में बैकअप के तरीके होते हैं कि आपकी डिस्क की मिररिंग होना स्टार्ट हो जाए अपने आप, बट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्रोन टैब लगाना पड़ेगा आपको। जैसे अमेजन का बढ़ाऊंगा मैं कमांड लाइन आपको पहले आपको ना, तो कमांड लाइन की जो कमांड होगी ना उसको क्रोन टैब में डाल दो कि हर 2.5 घंटे के बाद क्या हो कमांड अपने आप चलती रहे, और वॉल्यूम बंद का CB कमांड से क्या करती है कॉपी इसमें करती रहे। अमेज़न में ऐसी कोई सर्विस नहीं है बैकअप? बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कहता, वो कहता बाय डिफ़ॉल्ट आपको किसी OS के ऊपर जाके आपको किसी OS का एक क्रॉनिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था, ये डिस्क हम शेयर नहीं कर सकते इवन सेम जोन में, राइट? तो क्या अमेज़न में मल्टीपल इंस्टेंस पर एक टाइम पर, हाँ, ये सर ब्लॉक डिस्क है, Correct. क्या हार्ड डिस्क एक बार में 2 सिस्टम पर अटैच होती है? तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या क्लस्टर कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया इसमें? क्लस्टर कंसेप्ट खत्म क्यों कर दिया कि एक्चुअली दे प्रोवाइड द बैलेंसर कंसेप्ट। क्लस्टरिंग की नीड क्या थी? जैसे चलो ये अभी आप बात कर रहे हो, Common storage होता है, right? जैसे मैं आपको समझा दूँ, अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, थोड़ी चलने दूँ, रिकॉर्डिंग चलने दूँ ना, ठीक है। आप जो बात कर रहे हो वो बात कर रहे हो OS क्लस्टरिंग की ना, जिसमें मेरे पास एक सपोज अपाचे वेब सर्विस है, ठीक है ना, उसकी शेयर डिस्क है मेरे पास, ठीक है। तो शेयर डिस्क चाहिए और आपको, तो इनके पास EFS अवेलेबल है। अच्छा, EFS है। EFS कहता है कि मेरे डेटा को आप लोग एक टाइम पर मल्टीपल इंस्टेंस से रीड कर सकते हो, EFS के थ्रू आप कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बट सेंड डिस्क जो होती हैं वो एक टाइम पर जिसको आप लन बोलते हो, लन एलोकेट कर दो, जिस इंस्टेंस पे एलोकेट कर दोगे आप लोग वही इसको एक्सेस कर पाए खाली बस आपका, ठीक है। एक तो बेस्ड ऑन क्या अवेलेबिलिटी जॉन है, दूसरा क्या है कैन नॉट बी अटैच्ड और कैन नॉट बी शेयर्ड अवेलेबिलिटी जोन। तीसरा पूछा जाता है इंटरव्यू में आपसे, सर इसका यूजर लेवल से कोई एक्सीडेंट हुआ तो अमेजन उसका रिपेयरिंग टेक्निक क्या देता है? मतलब आपका वॉल्यूम लाइव चल रहा था, कोई फॉल्ट हो गया आपसे, उसमें एक फाइल लॉस हो गई, सो EBS प्रोवाइड क्या कंसेप्ट ऑफ स्नैपशॉट। स्नैपशॉट एक्चुअल में क्या है, इंक्रीमेंटल बैकअप है, एक लॉजिकल बैकअप है आपका, कि आपको लगता है कि मेरा डेटा कल को मेरा वॉल्यूम करप्ट होता है और मेरे वॉल्यूम के अंदर से कोई RM कमांड चलती है मुझसे, या एप्लीकेशन लेयर से कभी डेटा क्या होता है करप्ट होता है, तो अगर आपने उसका स्नैपशॉट लिया हुआ है तो कंप्लीट डेटा रिकवर आप कर सकते हो आप लोग। मतलब फॉल्ट टॉलरेंस 2 टाइप की होती है ना, एक तो उनकी साइड से तो मिररिंग हो रही है, मतलब वो ये कहते हैं कि आपको वॉल्यूम काट के दे रहे हैं हम लोग, ये वॉल्यूम आपका हाईली अवेलेबल है। इसने एक लाइन बोली थी मुझसे अभी, आपने एक लाइन पूछी थी सर हमारे रेड उसमें क्या होता है, EMC में अपने आप बैकअप बनते रहते हैं, रेड कंसेप्ट चलता रहता है अपने आप। ये भी सेम कहते हैं कि आप जो 10 GB वॉल्यूम काट रहे हो ना, ये 10 GB का वॉल्यूम हमने बैकएंड में कितनी हार्ड डिस्क में मिररिंग किया हुआ है ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुमको जो 10 GB का वॉल्यूम दिया है ना, ये वॉल्यूम तुम्हारे लिए हाईली अवेलेबल है। मतलब कभी भी हमारी साइड से ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है कि वॉल्यूम माउंट नहीं हो पा रहा, नहीं समझे? मतलब ये क्या कहते हैं आपसे कि हमारी साइड से कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जैसे आपने क्या किया, यहाँ से आपने एक वॉल्यूम काटा कितने GB का, 100 GB का, और 1 मिनट के बाद वॉल्यूम यहाँ पर दिखना बंद हो गया, सपोज करना, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आई? तो अमेजन कहता है कि मेरा EVS हाईली अवेलेबल है, मैं जो आपको वॉल्यूम दे रहा हूँ ना, वो वॉल्यूम मैं कितने बैकएंड में हार्ड डिस्क के अंदर उसकी मिररिंग कर रहा हूँ, और मैंने सैन स्टोरेज के अंदर कितनी डिस्क अटैच की हुई हैं वो तुमको मतलब नहीं है, बट कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी है। मतलब मेरी साइड से नेवर विल लॉस योर डेटा। आपकी फाइल, जैसे आपने क्या किया, वॉल्यूम में आपने वॉल्यूम के अंदर ABC नाम की फाइल राइट कर दी और कल लाइव फाइल क्या हो गई, लॉस हो गई, तो ये फॉल्ट कहाँ से हुआ? उनकी साइड से हुआ। कैसे? उनका कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क क्या हो गया होगा, करप्ट हो गया होगा। तो इसमें क्या है, सर्विस कस्टमर ने तो कुछ प्रॉब्लम नहीं की थी, ये तुम्हारा इन्फा हाईली अवेलेबल नहीं था। तो अमेजन कहता है कि मेरी EVS सर्विस बैकएंड में क्या है, हाईली अवेलेबल है, और प्लस फॉल्ट टॉलरेंस मैं ही कर रहा हूँ उसकी बैठ के मैनेज, यानी कि तुम्हारे वॉल्यूम कभी भी फॉल्ट विजिबल आपको नहीं होगा, क्योंकि मैंने ही कहीं ना कहीं एक स्टोरेज का बैकअप सेटअप किया होगा। कल को तुमने आके RM कमांड से ABC फाइल डिलीट कर दी, तुमने वॉल्यूम माउंट किया, तुम्हारे कस्टमर ने
और rm कमांड से फाइल लॉस कर दी, फिर मुझे फ़ोन मत करना कि आप क्या यार, आप तो बोल रहे थे कि डेटा बैकअप बन रहा है, बैकएंड में निकाल के दो। आप नहीं समझे। वो कहता तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो उसकी सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है, उसका मेरे पास कोई बैकअप नहीं है। अगर आपने rm कमांड चलाई तो मेरी जितनी हार्ड डिस्क है ना, जहाँ जहाँ मैंने इसकी मीटिंग की थी डेटा की, वो सबसे वाइप आउट हो गया डेटा आपका। तो यूजर लेवल का एक्सीडेंट यू वांट टू रिकवर, तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? स्नैपशॉट है। हाँ बोलो। स्नैपशॉट और बैकअप में क्या है? स्नैपशॉट एक्चुअल प्रोवाइड कंसेप्ट ऑफ बैकअप। बैकअप लेने का कंसेप्ट क्या है? स्नैपशॉट ही है। स्नैपशॉट के आने से दो फायदे हो गए, एक तो बैकअप और एक रिस्टोर पॉइंट का बैकअप और एक रिस्टोर पॉइंट। आपने ठीक बोला है आपने कि स्नैपशॉट, अभी इसका टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा आपको वैसे मैं, बट अभी आप पूछ लो अगर मुझसे आप लोग बैकअप, अभी आपने पूछा है ना, तो बैकअप की दो मेथड है इनके पास। या तो इसी स्टांस में, उसी स्टांस में इतने जीबी का एक नया वॉल्यूम माउंट करो, ठीक है, ये ब्लैंक वॉल्यूम है और ये आपका क्या है? डेटा वॉल्यूम है। और सीपी कमांड से इसके माउंट पॉइंट से डेटा कहाँ कॉपी कर दो? इसके अंदर कॉपी कर दो। मतलब मैं आपको डायग्राम दिखाऊं इसका। एक तो ये मेथड है मैडम जो आप बोल रहे हो, क्या ये स्टांस है मेरे पास, इस पर एक बॉल वन क्या है? माउंटेड है। कितने जीबी का? 100 जीबी का। कहाँ माउंटेड है ये? अब बॉल वन का आपको बैकअप लेना है, तो उसी अवेलेबिलिटी जोन में 100 जीबी का क्या काटो, एक कहाँ अटैच करो, इसका नया माउंट पॉइंट बनाओ और सीपी कमांड से किसके अंदर से कहाँ कॉपी कर दो? ये हो गया कौन सा आपका? ओएस लेवल बैकअप हो गया। लेकिन ये इसका एक ड्रॉबैक भी है ना, कि एक तो आपका स्टांस का वॉल्यूम का आना चाहिए सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अमेजन कहता है कि ऐसा बैकअप मत पढ़ाओ बच्चे को। ये तो आपका ओएस बैकअप है जो आप पहले करते आ रहे हो, सीपी कमांड से फाइल यहाँ से कॉपी यहाँ कर दो, यहाँ से फाइल कॉपी यहाँ कर दो। आप क्या करो, सीधा उस वॉल्यूम का स्नैपशॉट लो और स्नैपशॉट एकदम इंडिपेंडेंट स्टोरेज है इनका। स्नैपशॉट इज नॉट पार्ट ऑफ ईवीएस। लोग कहते हैं सर स्नैपशॉट जो बनता होगा तो वो भी तो स्पेस लेता होगा। स्नैपशॉट एक्चुअल स्टोर ओवर द S3 स्टोरेज। कहाँ? S3। और S3 एक्चुअल इज द इंडिपेंडेंट सर्विस विच आर अवेलेबल ओवर द क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन। दैट्स वाई हम एक स्नैपशॉट से नया वॉल्यूम किसी भी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर सेटअप कर सकते हैं। यानी विदाउट हैविंग स्नैपशॉट यू कैन नॉट शेयर्ड वॉल्यूम, आप एक अवेलेबिलिटी जोन का वॉल्यूम दूसरे में सेटअप आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक स्नैपशॉट नहीं लोगे तब तक पिक्चर में S3 आएगा नहीं, और जब तक पिक्चर में S3 नहीं आएगा तब तक डेटा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जाएगा नहीं। अभी मैं टॉपिक बताऊंगा कि इसका बैकअप बनता कैसे है पहले, ठीक है। तो ये टॉपिक आगे आएगा, बट पहले पॉइंट इसके बेनिफिट क्या क्या है पहले वो पढ़ेंगे हम लोग। सो बेसिकली वी आर लर्निंग ईवीएस वॉल्यूम। ईवीएस क्या है? एक ब्लॉक स्टोरेज है, नेटवर्क वेस्ड है, वो सब बता दिया मैंने। एक फॉल्ट टॉलरेंस की बात आती है, तो कंसेप्ट क्या है? स्नैपशॉट है बेसिकली। तो स्नैपशॉट एक्चुअल इट प्रोवाइड, अभी सिर्फ एक लाइन खाली समझो उसके बारे में। इट प्रोवाइड रिस्टोर पॉइंट एंड क्या है अपने आप में? ये लोग कहते हैं सर हमने सुना है कि स्नैपशॉट तो जब तक हार्ड डिस्क है तब तक काम करता है बस। वो होता है लॉजिकल स्नैपशॉट। कौन सा वाला? जो आप किसी बीएम का लेते हो आप स्नैपशॉट, आप याद है आपको? VMware में आप किसी मशीन का लेते हो स्नैपशॉट, वो हार्ड स्नैपशॉट नहीं होता। वो क्या है? वो सिर्फ लॉजिकल स्नैपशॉट होता है जो उसी हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है। अगर हार्ड डिस्क फॉल्ट हो गई तो आप रिस्टोर नहीं कर सकते आप लोग। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल स्नैपशॉट। जबकि ये कैसा है? ये स्नैपशॉट इनका हार्ड बैकअप है। स्नैपशॉट लोगे तो कंप्लीट जितना स्पेस का डेटा है ना, उतना ही स्पेस राइट कहाँ होगा? S3 के ऊपर राइट होगा। और अब भले ईवीएस क्या पूरा करप्ट हो जाए, ईवीएस की सर्विस पूरी डाउन हो जाए, तुम पूरा डेटा वहां से दोबारा कॉपी कर सकते हो आप लोग।
तो इनका स्नैपशॉट स्नैपशॉट ही नहीं है, क्या है, एक तो रिस्टोर पॉइंट भी है और प्लस क्या है, हार्ड बैकअप भी है। क्लियर? हाँ, और बेनिफिट क्या है, इट एक्चुअल, आप ठीक बोला है आपने, वर्क्स ऑन इन इंक्रीमेंटल ऑर्डर। आपको नहीं, आपको बस क्लिक क्लिक करते आना, स्नैपशॉट 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 स्नैपशॉट, जितना वॉल्यूम में डेटा क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है ना, वो सब बस क्या खाली वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, स्क्रीन पे जाके मूव हो रहा है, नॉट कंप्लीट बैकअप। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको 10 GB का, आपका स्नैप बन 10 GB का था, फिर आपने दोबारा लिया तो वो 10 GB का बन गया होगा। वॉल्यूम में कितना डेटा अपडेट हुआ है, खाली बस सिर्फ क्या है, इंक्रीमेंटल ऑर्डर है। अभी टॉपिक समझाऊंगा डेप्थ में आपको थोड़ा सा ना, बट करें स्टार्ट ना। बट ईवीएस में टॉपिक पढ़ना क्या हमको, खाली ईवीएस बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है आपको, इसके अंदर पहले क्या, हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम एंड अटैच विद द इंस्टांस, किसके साथ में, लिनक्स और विंडो। देन इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, हाउ टू एक्सटेंड क्या, वॉल्यूम, ठीक है, हाउ टू एक्सटेंड वॉल्यूम। देन उसके बाद टॉपिक क्या आएगा फिर आपका, स्नैपशॉट। करें स्टार्ट ना। इसमें खाली बस 3 टॉपिक, खाली बस वॉल्यूम बनाना, अटैच करना, और उसके बाद उसको डिटैच करना, कहीं और अटैच करना, उसका स्नैपशॉट लेना, उसको एक्सटेंड करना, ये खाली डेली की जॉब्स होती हैं इसके अंदर। उसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग वो क्या होगा, क्या होगा, स्पीड ऑप्टिमाइज और कॉस्ट। सर हमारी एप्लीकेशन के लिए कौन सा वॉल्यूम बेस्ट है, कितनी स्पीड मिल रही है, नहीं मिल रही है। हमारे पास रैम तो 16 GB था, बट ईवीएस की स्पीड स्लो होने की वजह से मेरी ऐप क्या हो रही है, लेटेंसी आना स्टार्ट हो रही है। तो एक्चुअल में ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, ये टॉपिक जो होता है इंटरव्यू में, यहाँ आपको घुमाते हैं कि कौन सा वॉल्यूम क्या आपके लिए बेस्ट है, आपकी एप्लीकेशन और आपका ईवीएस वॉल्यूम की ट्यूनिंग है कि नहीं है। पहले करें स्टार्ट, चलो तो 2 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। स्लैब क्या है इसके अंदर, कहाँ चलते हैं हम लोग, क्रिएट वॉल्यूम पे जाते हैं हम लोग। तो जो मैं आपसे बात की थी ना ऑप्टिमाइज की, कि कौन सी स्पीड बेस्ट है, कौन सी वॉल्यूम बेस्ट है, इसके पास 4 वॉल्यूम अवेलेबल हैं, चारों में से कौन सा वॉल्यूम बेस्ट है ये बात आगे करेंगे हम लोग अभी। बट अभी मैंने कौन सा वॉल्यूम लिया है, जनरल पर्पज लिया मैंने। आयोप्स क्या होते हैं टॉपिक आगे आएगा अभी, बट अभी थोड़ा सा मैंने 4 GB के आसपास का या 5 GB का मैंने एक वॉल्यूम काटा। लेकिन क्या बोल रहा है आपसे, हाँ, तो दैट मीन्स आपको मैंने एक लाइन बोल दी, याद है आपको, कि आपके वॉल्यूम का अवेलेबिलिटी जोन और स्टांस जिसके साथ में आपको अटैच करना है स्टांस सेम होना चाहिए। तो कहाँ चलो, 5 GB का वॉल्यूम है और अवेलेबिलिटी जोन क्या है, 1D है, नेम क्या है, वॉल और क्रिएट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम खाली बस क्या हो गया है, तो कुल मिला के आपने क्या किया पता है, उनके स्टोरेज में से आपने एक वॉल्यूम काट लिया आपने। और ये वॉल्यूम है नॉट पार्टीशन, ये बात याद रखना, ये टर्म्स में एक फ़र्क होता है। जैसे आपने बोला था रॉ डिस्क का, सर ये रॉ डिस्क नहीं है, ये वॉल्यूम है। और वॉल्यूम ही एक ऐसा लेआउट है जिसको हम बढ़ा सकते हैं हम लोग, ये इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम है। इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं बैकएंड में एलवीएम कंसेप्ट यूज किया हुआ है, तभी तो बढ़ा पा रहे उसको आप लोग। इसको वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि आने वाला स्टोरेज जो है ना, उनके पूल में से आप एक एलवीएम काट रहे हो कुल मिला के। तो लोग कहते हैं इसको यूज करना है तो क्या इसके अंदर पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी, गलत है। क्यों, क्योंकि ये खुद बना हुआ क्या है एक अपने आप में। लोग आज भी क्लाउड में सोचते हैं कि ये डिस्क है, अब इसके अंदर जाओ और एफडिस्क कमांड से करो, इसके अंदर फर्दर क्या बनाओ, इसके अंदर बनाओ पार्टीशन। वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। उसका ड्रॉबैक क्या पता है, फिर से तुमको वो पार्टीशन एलवीएम बेस करना पड़ेगा। नहीं समझे, मतलब जैसे अब ये वॉल्यूम आ गया यहाँ पे, इस वॉल्यूम को एक काम करो, फटाफट से एक्शन पे जाओ और
अटैच पे जाओ और किसके साथ में, आप कंट्रोल नोड के साथ में जाओ और इसको यहाँ से आप क्या कर दो, इसको यहाँ से आप अटैच कर दो आप लोग। थोड़ा सा कट रहा है क्या? अटैच करने के बाद वो इसमें सी आ रहा होगा रिकॉर्डिंग में, बट थोड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आपको वो वॉल्यूम देखना है ना, तो स्टांस के अंदर आओ आप लोग, और स्टांस के अंदर आने के बाद एक कमांड चलाओ। क्या स्टांस के अंदर आने के बाद एक कमांड चलाओ LSVL के, जिससे आप मालूम करो पहले कि मेरे सिस्टम पे कितनी डिस्क क्या हैं अवेलेबल हैं। अभी डिस्क क्या नहीं हुई है, बट वो स्टांस ये नहीं था। वो स्टांस कौन सा था, वो दूसरा स्टांस था, ये था स्टांस। ठीक है, तो एक बार मैं इस सिस्टम पे लॉगिन कर लेता हूँ। वो स्टांस ये है आपका। ये यार नेटवर्क आई थिंक इसका प्रॉब्लम कर रहा है स्टांस का ना। तो एक काम कर लेते हैं, इस स्टांस को हम हटा ही देते हैं और इस वॉल्यूम को वापस ना कैसे यहाँ से जाके एक्शन पे जाओ और क्या करो, यहाँ से डिटैच करो। और डिटैच करने के बाद वापस इस वॉल्यूम को दो, यहाँ से मालूम चल जाता है आपको वॉल्यूम कहाँ पे जाके अवेलेबल है, अभी कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे यूज्ड है अभी। अगर इसको रिफ्रेश करो आप लोग, तो अब ये क्या आ गया यहाँ पे, अब इसमें जाओ, अब क्या हो गया है, जो आपने दिखा रहा है ना इन यूज्ड, इसका मतलब ये वॉल्यूम क्या अटैच्ड हैं, इनको आप दोबारा अटैच कहीं और नहीं कर सकते आप। और जो आ रहे हैं इन मोड ऑफ अवेलेबल स्टेट, उसको एक्शन पे जाके आप लोग क्या करो, अटैच पे जाओ, और जिसके साथ में आपको अटैच करना है उसके साथ में अटैच कर दो। ये बता रहा है डिवाइस का नेमिंग कन्वेंशन आपको, कि आपकी डिस्क लिनक्स में जा रही है ना, तो लिनक्स में डिवाइस कहाँ आती हैं, डेव के अंदर आती हैं। वो नाम नहीं है कोई भी, वो जो नाम था ना, वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि बस बच्चे समझा दो कि डिस्क कुछ इस तरह आ रही होगी डेव के अंदर, HDV नाम से या तो SDC नाम से। मतलब यहाँ जाओ, क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, ये नहीं समझे, ये आपकी डिस्क है बहुत सर, किस नाम से आ रही है, XVDF। अभी XVDF क्यों आ रही है पता है, क्योंकि कर्नल ने नेमिंग कन्वेंशन अपना दिया है इसको। अगर ये मशीन विंडो का होता तो कुछ और नाम आ रहा होता, ये मशीन लिनक्स का होता रेड का, तो BDA BDB नाम से आ रहा होगा। ये डिपेंड करता है कि जिस सिस्टम में अटैच कर रहे हो उसके अंदर से डिवाइस मैपर जो है इसका, उस सिस्टम का डिवाइस मैपर उसको किस नाम से डिटेक्ट करता है। ये डिपेंड करता है OS के नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर। हर सिस्टम में एक सर्विस होती है UDEV UDEV ही करती क्या है, डिवाइस को नेमिंग कन्वेंशन देती है। अगर आप पूछता है इंट्रो में कोई, सर ETH 0 ETH 1 और SDV SDC नाम कौन दे रहा है इनको हार्ड डिस्क में, हाँ। अदरवाइज सिस्टम एक्चुअल में हर सिस्टम को, हर डिवाइस को एक यूनिक ID देता है खाली, बस वो नाम नहीं देता कभी भी। बट ID बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, हम उनको यूज नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक वर्चुअल नाम मिल जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल नेमिंग कन्वेंशन मिलता है इनको। तो क्या नाम मिला है इसको, XD। कितने का है ये। अब इसके अंदर फर्दर पार्टीशनिंग मत करना, ये हार्ड डिस्क नहीं है, ये एक LVM आ गया तुम्हारे पास, ऐसा मान लो। बस तुमको सीधा क्या करना है इसको, अब तुमको एज पर लिनक्स मशीन है आपका, अगर विंडो है तो विंडो का फाइल सिस्टम, अगर आपका लिनक्स है तो जो भी आपकी मशीन का नाम हार्ड डिस्क है, क्या हो गया ये, अब बनाओगे तो डबल लेयर आपकी क्या हो जाएगी, फिर आपकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक तो डिवाइस मैपर उसको काम कर रहा है अपना अलग, और बीच में तुम इसके ऊपर BGP भी बना रहे हो आप लोग, तो वो चीज़ क्या है, गलत है फिर वो। क्योंकि EVS क्या है, लॉजिकल वॉल्यूम है, मतलब ऑलरेडी बोल रहा है कि जो मैं काट के दे रहा हूँ ना वो वॉल्यूम बेस्ड ही तो है। तो फर्दर आपको OS पे जाके LV सेटअप नहीं करना, बस यहाँ जाके आपको माउंट करना है। कहाँ जाओ, XVDF सॉरी, कहाँ माउंट किया इसको हमने। अब जो भी इसमें स्पेस राइट करना है आपको, कैसे, क्लियर ना, ये सब स्पेस राइट कहाँ हो रहा है आपका, डेटा के अंदर हो रहा है। अब यही वॉल्यूम आप किसी और स्टांस पे ले जाना है आपको,
तो उसका स्टेप क्या होगा, पहले यहाँ से यू माउंट करो, अगर सेम वॉल्यूम किसी और स्टांस पर अटैच करना है तो स्टेप क्या होंगे, पहले यहाँ से यू माउंट करो, वॉल्यूम को डिटैच करो, दूसरे स्टांस पर जाओ और अटैच करके दोबारा माउंट, और दूसरे स्टांस पर दोबारा से MKFS रन करना नहीं पड़ेगा, नहीं समझे, दूसरे स्टांस पर दोबारा से MKFS की नीड नहीं है आपको। सर आप फाइल सिस्टम पहले से रेडी है। सर ये कमांड ऐसा मत करना है खाली कि दोबारा से जहाँ अटैच करूँगा इसको मैं हर बार रन नहीं करनी पड़ेगी आपको। ये तो इनिशियली पहली बार जब फॉर्मेट होता है फाइल सिस्टम तब देना पड़ता है हमको रॉ वॉल्यूम के लिए ना, और फिर उसके बाद तो बस माउंट करना खाली आपको बस। बट फ़र्क इतना खाली ये वाला वॉल्यूम विंडो में माउंट आप नहीं कर सकते। और XFS सपोर्टेड नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे? सीधी बात है, जहाँ फाइल सिस्टम सपोर्टेबल नहीं वहाँ तो माउंट कर ही नहीं सकते आप। विंडो में आप इस डिवाइस को प्लग इन कर सकते हो बट प्ले नहीं कर सकते। क्या बोला है मैंने, प्लग इन और प्ले मतलब क्या है, इस डिवाइस को अटैच कर सकते हो दिखाएगा बट इसको माउंट, क्योंकि फाइल सिस्टम ओपन करने के लिए, उस डिवाइस को ओपन करने के लिए कर्नल में क्या नहीं है, फाइल सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो कोई सॉफ्टवेयर जब तक प्ले का होता है जब वो उसकी पहले बाइनरी क्या हो, जब भी हम कोई क्लिक करते हैं सॉफ्टवेयर पे तो पहले क्या ढूंढता है वो, डिपेंडेंसी। जावा का सॉफ्टवेयर जावा के बिना रन कर दोगे, कॉपी तो कर दोगे सिस्टम में उसे बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। सेम डिवाइस को अटैच तो कर दोगे बट माउंट नहीं कर सकते। सो इन अ विंडो सिस्टम यू कैन माउंट, सॉरी यू कैन अटैच, आप इसको अटैच कर सकते हो बट इसको माउंट करके ओपन नहीं कर सकते आप लोग। तो मैं विंडो का एग्जांपल आपको अलग से दूँ, एक एग्जांपल विंडो वाला कैसे देखो। फिर विंडो के लिए आप एक काम करो, एक नया मशीन सेटअप कर लो आप लोग, और इन मशीनों को ख़त्म कर देते हैं हम लोग, कौन सी वाली को, अदरवाइज बिल नहीं आएगा इनका। कहाँ जाओ, लॉन्च इंस्टांस पे जाओ और एक विंडो मशीन की लैब के लिए एक विंडो का मशीन अलग सेटअप कर लेते हैं हम लोग। कहाँ जाके, ये एक सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, एक्शन पे जाओ। जब तक विंडो क्या हो रहा है, सेटअप हो रहा है, तब तक एक लैब कर लेते हैं, हाउ टू एक्सटेंड वॉल्यूम। कौन से वॉल्यूम को, दोबारा से किसको, कि सर ये वॉल्यूम कल को फुल हो गया तो कौन सा वॉल्यूम था ये, सर कल को ये 4 GB का वॉल्यूम था, अगर इसमें कल को स्पेस राइट होना स्टार्ट हो गया और ये एक टाइम आने के बाद तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बस आपका यूज हो जाएगा। तो हाउ टू एक्सटेंड वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे एक्सटेंड करते हैं हम लोग। तो पहले क्लाउड पे जाओ और जो उनका वॉल्यूम LVM जो है पहले, यानी बैकएंड में क्या हो रहा होगा पता है आपको, बैकएंड में कुछ नहीं हो रहा। जैसे हम कमांड मारते हैं LV एक्सटेंड, कहाँ जाके, वॉल 1 पे जाओ, एक्शन पे जाओ और मॉडिफाई पे जाओ। अभी कितने का है ये, 5 GB का है, कितना कर लिया आपने इसको, 7 GB किया, और क्लियर ना। और लेकिन बता रहा है कि देखो बच्चों समझा दो कि कुछ लिनक्स कमांड पहले ये वॉल्यूम मेरे साइड से क्या हो गया है, एक्सटेंड हो गया है, बट तुम्हारा फाइल सिस्टम अभी भी कितना है, 5 GB का ही है। मतलब जब आपने MKFS कमांड चलाई थी उस टाइम पे वहाँ पे स्पेस कितना था, खाली बस 5 GB था। अब 2 GB स्पेस और क्या हो गया इसके अंदर ऐड हो गया है, बट इट्स नॉट हैव द फाइल सिस्टम। उस 2 GB के अंदर क्या नहीं है, जैसे आपका ये मकान है, अभी इतना मकान था, आपने इसमें अपना मकान बना लिया, पीछे वाला ज़मीन एक प्रॉपर्टी खाली पड़ी है वो आपने ऐड कर ली, बट ये एक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना पार्ट ऑफ बन तो गई आपकी, बट अभी इसमें आप स्ट्रक्चर सेटअप नहीं कर सकते। कब तक, जब तक इसमें आप फॉर्मेट नहीं करोगे। मतलब मैं इसको यस कर रहा हूँ पहले एक बार, तो रिसाइज टू एफएस ये अपना हाँ हाँ हाँ, अभी भी देखो वॉल्यूम कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है, 5 GB आ रहा है ना। लेकिन सिस्टम में अगर देखते हो आप लोग तो क्या दिखा रहा है, क्योंकि LSVL की कमांड है ना ये दिखाती है पूरा स्पेस कितना वॉल्यूम, और DF दिखाती है जिसको यूज कर चुके हैं हम लोग, जिनको फॉर्मेट कर चुके हैं, यूजेबल है। कितना फॉर्मेटेबल है, मतलब किसमें कितना स्पेस हम डाटा राइट कर सकते हैं हम लोग।
ठीक है। तो अभी 7 GB टोटल है, यानी इसमें तो XFS क्या हो चुका है, बन चुका है। अब 2 GB स्पेस क्या है, हाँ 2 GB स्पेस फ्री पड़ा हुआ है ना, दोबारा MKFS कमांड नहीं चला पाओगे अब, क्योंकि फाइल सिस्टम क्या है, पहले तो माउंटेड है, और MKFS क्या करता है, दोबारा से फॉर्मेट करना स्टार्ट कर देगा उसको, तो डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये कमांड याद है आपको, हाउ टू एक्सटेंड XFS ऑन द फ्लाई। हाँ, क्या कमांड है एक, XFS ग्रो। इस कमांड से क्या हो गया कि वो स्पेस जो अनयूज में था अभी, सॉरी यार, अगर ये फाइल सिस्टम आपका ext4 होता ना, तो फिर कमांडर रिसाइज टू एफएस और किसका नाम, पार्टीशन का नाम देना पड़ता खाली आपको बस। ये कमांड कब चलती, इनके सब ext4 ext3 ext2 फाइल सिस्टम आपके होते तब चलती। अगर आपका XFS है तो XFS ग्रो। क्लियर। चलो ये लैब क्या हो गई, बाइंड अप हो गई। जब तक कहाँ चलते हैं हम लोग, विंडो क्या आ गया होगा, आप आ गया होगा। एक लैब कर लेते हैं विंडो वाली। रिड्यूस तो नहीं कर सकते। XFS को रिड्यूस नहीं कर सकते। XFS स्केलेबल फाइल सिस्टम है, बस वो कंपनी यूज करती है यहाँ पर डेटा क्या कंटिन्यूस बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक है, क्लियर ना। तो अगर यहाँ से अगर कम करें AWS साइड से, तो वार्निंग देगा आपको, हाँ, वार्निंग देगा, कर सकते हैं बट वार्निंग देगा आपको। नहीं उस केस में सपोज खाली पड़ी है स्पेस, तो पहले उसको रिसाइज करो, पहले कम देने पड़ेगा राइट। पहले OS में जाओ। अगर आपको वॉल्यूम कम करना है तो पहले उसको स्पेस को श्रिंक करो। कमांड याद होगी ना आपको, LV रिड्यूस और वो सब कमांड होती हैं। तो पहले रिसाइज टू एफएस कमांड से जितना स्पेस रखना है, पहले फाइल सिस्टम को श्रिंक करो पहले। ठीक है, यानी अभी तो आपने बढ़ा दिया है, फिर आपको बताना पड़ता है कि मुझे 700 में से 5 GB वापस रखना है खाली बस। तो इसका मतलब क्या लाइन का, इस कमांड का मीनिंग क्या है कि डाटा फोल्डर में जितना डेटा है ना, उसको पूरी हार्ड ड्राइव के अंदर 7 GB के अंदर से 5 GB के अंदर ले आओ। डेटा क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर फैला होता है ऐसे करके। ठीक है, तो रिड्यूस करोगे तो डेटा लॉस हो जाएगा आपका। तो पहले उस स्पेस को श्रिंक करो, पहले 5 GB के अंदर लेके आओ डेटा को। अब बचा 2 GB का कर दो, उसमें से रिड्यूस कर दो फिर आप लोग, तो पॉसिबल है अपने आप में। तो ये XFS में पॉसिबल है। XFS आपका सपोर्ट करता नहीं है, क्योंकि XFS को लेके आने का मकसद क्या है उनका, इसके लेवल फाइल सिस्टम बोलते हैं उसको हम लोग, कि जहाँ पर डेटा राइट होने की बस डिमांड ज़्यादा है, रिड्यूस की डिमांड कभी पड़ती नहीं है हमको। वो कंपनी यूज़ करती है किसको, XFS को। जिनको लगता है कि बस मुझे 2 TB तक की फ़ाइल चाहिए, उससे ज़्यादा फाइल नहीं चाहिए, तो वो ext4 पर जाते हैं फिर वो लोग। कुल मिला के जितनी OS डिस्क होती हैं, OS वो हमेशा ext4 पर होती हैं, और जितनी डेटा डिस्क होती हैं वो हमेशा XFS के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो OS में डिफ़ॉल्ट XFS है। अब तो डिफ़ॉल्ट कर दिया है वैसे, क्योंकि ext4 को हटा दिया मार्केट से बिल्कुल भी। तो विंडो सिस्टम मेरा सेटअप हो चुका है। विंडो पे चलते हैं हम लोग। गेट विंडो पासवर्ड। इसमें इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, बाकी का ऑप्शन क्या है, मतलब कैसे। ये तो वही है कि गूगल बैठ के फिर वही PhD करो बैठ के। लेकिन वो सारे ऑप्शन इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं। इंटरव्यू में इतना नहीं, इंटरव्यू में आपसे लॉजिक की बात, क्लिक नहीं कराता आपसे कि राइट क्लिक कर बता कि वहाँ क्या आ रहा था। नहीं, तो उस ऑप्शन के बारे में तो कोई पूछ सकता है, ये ऑप्शन बेसिकली करता है क्या। हाँ, तो ऑप्शन, हाँ Original हाँ, चीज़ तो पूछ सकते हैं ऑप्शन नहीं पूछेगा आपको, ऑप्शन वो ये या लॉजिक केस क्या। दे सकता है आपको। सो प्रोसेस पूछ सकता आपको है। केस दे सकता है कि मुझे एक हार्ड डिस्क दे जिसकी स्पीड ये आ रही हो। अब उसको वो आपसे ये नहीं बोलेगा आयोप्स क्या होते हैं, ये क्या रहता है, वो क्या रहता है। वो बस आपसे एक लाइन बोल दी उसने कि मेरी एप्लीकेशन है, उसको इतना स्पीड चाहिए खाली बस। अब तुम जानो कि आयोप्स क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या टाइप क्या होता है, और ये सब क्या रहता है। वो आपसे ये नहीं बोलता स्नैपशॉट ले, वो कहता है मुझे डेटा फॉल्टरेंस चाहिए, मुझे मेरा वॉल्यूम करप्ट हो जाता है, डेटा लॉस ना हो जाए मेरा। वो कहता तुम जानो क्या करना है इसके लिए। वो अब तुम उसको रिकमेंड करो EVS में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं इसके लिए। तो वो चाहता है टॉपिक तुम्हें याद है कि नहीं, पहले केस देगा, केस आपके माइंड में हिट होगा पहले कि ये केस कहाँ से अचीव हो सकता है आपको। ये नहीं स्नैपशॉट क्या होता है, वो नहीं पूछेगा आपसे। वो कहता है डेटा लॉस ना हो मेरे वॉल्यूम का, उसका क्या तरीका है उसका। तुम उसको रिकमेंड क्या करोगे बेसिकली, तो यू विल सजेस्ट यार अभी काम करो, EVS हैव द कंसेप्ट ऑफ स्नैपशॉट। आप उसका स्नैपशॉट ले लो जिसका हार्ड बैकअप है, सो एनीवर यू वांट टू रिस्टोर, तो वहाँ से आप कर सकते हो आप लोग। तो उसे लगता है हाँ बंदे का टॉपिक मतलब पता है कि कौन टॉपिक कहाँ पिक्चर में आने वाला है। और फिर बाकी तो फिर इंडियन का मूड पता ही है आपको,
जब नहीं लेना तो फिर नहीं लेना। फिर वो ये बात करते हैं, नहीं नहीं ये भी नहीं, इसका और आंसर बता क्या होगा। वो पहले से बोर्ड बना के बैठे हाँ। हैं, 100 सवाल पूछो जवाब देंगे। जब इंटरव्यू होता नहीं ना तो बंदा क्या बोलता है कि कितनी कमांड से हम फाइल चेक कर सकते हैं, बता। सर एल नहीं नहीं ये नहीं, और बता। अरे जब उसने बता दिया एल कमांड से फाइल चेक कर सकते हैं, और क्या बता है। 10 कमांड होता है इसकी, कोई 10 कमांड, कमांड का नॉलेज है आपको। ऐसे होते हैं लोग, बहस करते हैं कि कितनी कमांड से मालूम कर सकते हैं। अरे ये क्या बात है, कितनी कमांड से मालूम कर सकते हैं। तुझे 4 याद है, उसे 2 याद है, तो क्या हो गया, मालूम कर पा रहा है ना वो। एक बच्चा इंटरव्यू दे गया था अभी, उसे कहा 4 कमांड होता, 4 कमांड उसकी। मेरी बच्चे वाली बात नहीं है, 4 कमांड होता है उसकी। छोटे जो इंटरव्यू होते हैं कभी कभी, जो बंदा पहली बार बैठा देते हैं, वो दिखाता है आपको, देखो मैं इंटरव्यू करूँ तो। खासकर इंडियन जो लेते हैं इंटरव्यू, वो थोड़े से, वो बताता है मैं इंडियन हूँ, आप भी इंडियन हो, देखो मैं आपसे आगे हूँ, अब मैं कहूँगा वो होगा। जो बंदा बाहर के होते हैं वो तो चेक कर लेते हैं नॉलेज पे, वो मतलब नहीं है आपसे उन्हें, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको तो यहीं देना है इंटरव्यू, लेकिन इंडिया में देना है। ठीक है सर, तो कहाँ चलते हैं फटाफट से हम लोग, एक नया वॉल्यूम काटते हैं। कहाँ जाके, वॉल्यूम पे जाओ, क्रिएट वॉल्यूम, और उस स्टांस का एप्लीबिलिटी जोन क्या है, 1A है। तो अगेन यहाँ से जनरल पर्पज़ कितने GB का, सपोज 2 GB का। और वॉल्यूम को नाम नहीं दिया मैं कुछ भी, मैंने क्रिएट कर दिया वॉल्यूम बस। और क्रिएट करने के बाद, और यहाँ से मैंने एक्शन पे गया, और एक्शन पे जाने के बाद क्या किया उसको मैंने, अटैच किसके साथ में, विंडो स्टार साथ में अटैच कर दिया मैंने। तो विंडो स्टांस में वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा पहले, विंडो में आपको वॉल्यूम देखना है ना। तो फिर आपको इसमें ना एक कमांड है, डिस्क mgmt डॉट, क्या होती है, डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्क mgmt mgmt चलाया तो ये था मैंने, लेकिन चल नहीं पाया। यहाँ पे मैनेजमेंट पूरा टाइप। अच्छा, तो यहाँ पे एक डिस्क आ गई है, अवेलेबल हो गई। इसको पहले ऑनलाइन करो डिस्क को, यहाँ से ऑनलाइन करने के बाद इसको आप करो इनिशलाइज। कैसे, किस पार्टीशन में, MBR में या GPT में। ये दो क्या होते हैं, पार्टीशन स्कीमा होते हैं। बायोस के अंदर MBR होता है, और UEFI के अंदर GPT होता है। ये डिपेंड करता है आपका हार्डवेयर तो कौन सा है। पता नहीं बात आपको, मेरे काम का नहीं है, बट एज ए नॉलेज पर बता दूं मैं आपको, नॉलेज पर्पज से। पार्टीशनिंग टेबल कितनी बन सकती है, साइज़ क्या हो सकता है एक हार्ड ड्राइव में, हु विल डिफाइन पार्टीशन स्कीमा। दो होते हैं, एक तो MBR, एक GPT। MBR काम करता है बायोस के ऊपर। अब ये जो आते हैं हार्डवेयर, लेटेस्ट जो आते हैं हार्डवेयर, उसमें बायोस खत्म हो गया है। अब आता है UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फार्मवेयर इंटरफेस। तो जो UEFI होती है हार्ड डिस्क ना, MBR में लिमिट थी 4 पार्टीशन बिल्डअप कर सकते हैं हम लोग, बस 4 ही बना सकते हैं ना हम MBR में प्राइमरी। हालांकि एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल ब्रेक कर सकते हो, बट है कितने वो आज भी, 4 ही हैं। बट जो हार्ड डिस्क ऐसी होती है UEFI वेस्ड होती हैं या GPT वेस्ड होती हैं, उनमें 128 तक बना सकते हैं हम लोग, 128 पार्टीशन बना सकते तो हैं। क्या ये वीडियो सी है, हमारे एक तरीके की वीडियो सी है, वॉल्यूम टेबल ऑफ कंटेंट, जो पार्टीशन बनाते हैं उसकी डिटेल ये रखता है अपने पास। हाँ, आपके बूट लोडर की इन्फॉर्मेशन, सिस्टम कैसे बूट होगा, कितने ड्राइव बन चुकी हैं अब तक, ये सारा पार्टीशन स्कीमा जो पूरा स्टार्टिंग का, हाँ। वो इसमें होता है स्टोर, GPT और MBR के अंदर। तो अब आपका ड्राइव क्या हो चुका है, तो इसके लिए क्या कोई डेडिकेटेड सेक्टर है? पहला स्टोरेज में पहला जो सेक्टर होता है ना। हर हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में MBR क्या होता है, सेव होता है 512 बाइट में। एक सेक्टर 512 बाइट होते हैं। तो अब यहाँ से बैठ के आप लोग या कर लो, डी ड्राइव बना लो आप लोग। डी ड्राइव जो बनानी है आपको, वो ड्राइव क्या हो गई, अब आपकी अब सेटअप हो चुकी है। यहाँ आके मालूम कर लो आप। क्लियर, डन ना। एक्सटेंड करना है तो
कर लोगे कैसे? हाँ पहले कहाँ जाओ, वॉल्यूम पे जाओ, पहले यहाँ से स्पेस क्या करो उसका, पहले यहाँ जाओ और यहाँ से स्पेस 4 GB कर दो, मॉडिफाई करो, और अब कहाँ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना आ रहा है अभी, इसको रिफ्रेश करो यहाँ से एक बार, रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है इसमें, रिफ्रेश, या इसको दोबारा ओपन कर लो एक बार कैसे, ठीक है। अब ये 2 स्पेस के आगे अलग से 2 GB स्पेस आ गया। अब इस 2 GB स्पेस को क्या कर दो आप लोग, यहाँ जाओ और एक्सटेंड वॉल्यूम, बचा हुआ स्पेस ऐड कर लो 2 GB का पूरा। कौन सी डिस्क को ले रहा हूँ मैं, इस डिस्क को ऐड करके 2 GB स्पेस एक्सटेंड कर दो इसके अंदर, और यहाँ जाओ अब, तो यहाँ कितना आ गया, 4 GB आ गया अपने, ठीक है भाई। तो ये था आपका क्या, वॉल्यूम विंडो में अटैच करना, और उसको बाद में यहाँ से बड़े आराम से आप डिटैच कर दो आप लोग। ये डिटैच करने का रॉन्ग वे होता है वैसे, ऐसे आपका वॉल्यूम लॉक हो सकता है। लॉक का मतलब हो सकता है उसकी PID वहाँ पर अटैच है पहले तो वो उसको बार बार लूप में क्या कर रहा है, डिस्कवरी कर रहा है आपका, समझ रहे हो ना क्या लॉकिंग क्या होती है। रॉन्ग मेथड से आपने वॉल्यूम डिटैच कर दिया और वहाँ पे उसकी डिवाइस कहाँ थी, कनेक्ट थी स्टांस के अंदर। तो प्रॉपर वे में आते हैं, पहले डिस्क को यू माउंट करो, ऑफलाइन लेके आओ, अनइनिशियलाइज करो, तब यहाँ से उसको डिटैच करो। वो एक प्रॉपर वे होता है प्रॉपर। हाँ हाँ सेम यहाँ पे होता है। अच्छा ये मैं वो चेंज कर देता हूँ फिर वही देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे हम लोग क्या, हाउ टू टेक वॉल्यूम बैकअप। बैकअप मतलब स्नैपशॉट, ठीक है। फिर आई कॉस्टिंग, इसकी कॉस्टिंग आज देखते हैं, अगर हो पाई ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बट आज बैकअप तो कम से कम पढ़ लेते हैं आज ना। अच्छा बैकअप से एक क्वेश्चन पूछना था, मैं पूछ लूँ? हाँ हाँ पूछो। जैसे स्नैपशॉट में जैसे पढ़ा था, वीडियो वगैरह देखा, जैसे स्नैपशॉट आपने लिया आज, कल भी लिया, परसों भी लिया है, नेक्स्ट वाले 2 GB मॉडिफाइड है, नेक्स्ट वाले में 2 GB मॉडिफाइड है, अगर आपकी ओरिजिनल स्नैपशॉट डिलीट हो जाए स्टार्टिंग तो वाली, फिर प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उसका रेफरेंस अभी समझा रहा हूँ। एसोसिएटेड है, राइट? हाँ बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। आप मैं जाऊँ फिर? स्नैपशॉट क्या करें स्टार्ट, ठीक है ठीक है। ओके सर। स्नैपशॉट अपने आप में क्या है, लॉजिकल रीस्टोर पॉइंट और हार्ड बैकअप है। बट इसका स्नैपशॉट का वर्किंग स्टाइल एक तो इंक्रीमेंटल है, और इसका स्पेस कंज्यूम जो होता है एक्चुअल में वो S3 का होता है। मतलब क्या बोला है मैंने, जब आप एक वॉल्यूम का स्नैपशॉट लोगे, सपोज आपका एक बॉल 1 था जो सिस्टम में माउंटेड है, कहाँ पे जाके आपने इसका स्नैप 1 लिया, तो ये स्नैप 1 राइट जाए कहाँ होगा, पहले बॉल 1 के अंदर जितना डेटा पड़ा हुआ है पूरा डेटा स्टोर कहाँ पे जाके होगा, पहले पूरा डेटा राइट कहाँ पे होगा, S3 के ऊपर राइट होगा पहले, ठीक है। और ये स्नैपशॉट कितने साइज का होगा, पहला स्नैपशॉट कितने साइज का होगा, मतलब इसमें 2 पॉइंट हैं, यहाँ लिखा होता 10 GB है, बट एक्चुअल में स्पेस कितना हो रहा है यूज्ड, जितना इसके अंदर डेटा था। मतलब अगर स्नैपशॉट को रीस्टोर करना है तो कम से कम 10 GB का वॉल्यूम होना चाहिए, बट S3 का स्पेस जो कंज्यूम हुआ है ना वो 10 GB नहीं हुआ है, वो कितना हुआ खाली बस जितना इसके अंदर फाइल थी। बट स्नैपशॉट का जो बनता है मेटा डेटा उसमें लिखा कितना है 10 GB। तो पहला स्नैपशॉट कितने का होगा, 10 GB का होगा। देखो एक बार सपोज करना, मैं कहाँ गया, एक बार मैं दिखा दूँ आपको इसके केस क्या क्या होते हैं। EVS क्या, स्नैपशॉट, स्नैपशॉट कैसे काम करता है पूरा, इसको पढ़ना पहले एक बार थोड़ा सा, दिख रहा है सबको।
दिख रहा है ना? हाँ, अब बोल रहा सपोज करना एक वॉल्यूम है मेरे पास 10 GB का, बता रहा है आपको साहब साहब कि मेरे पास स्टेट 1 में वॉल्यूम कितना था, तो क्या बोल रहा है ये? बोला 10 GB का वॉल्यूम था और 10 GB फुल था स्पेस। वॉल्यूम क्या था पूरा प्रॉपरली? अरे आज तो क्लास नहीं तुम्हारी हैं? बारिश नहीं, मुझे फीवर हो रखा है, मुझे फीवर हो गया है, बट यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि इनको मैंने बोल नहीं पाया था, इनका कोई ग्रुप नहीं था बैच का, 22 साल ग्रुप बने थे तो उनको मैंने रात को बोल दिया था, और इनका कोई ग्रुप नहीं था, तो मैडम आई नहीं थी जब तक, तो मुझे ज़बरदस्ती आना पड़ा है फिर बैच लेने। अभी देख रहे हो आंखों कैसी हो रही, आंखें लाल पड़ रही होंगी ना। अभी क्या करना है? अब ये करना है कि बैठ लो और पानी पे निकल जाओ फिर। अभी क्या चल रहा है सर? ये तो बढ़ा रहा हूँ अमेजन, वो बढ़ा रहा हूँ अमेजन AWS क्लाउड, ठीक है ना। तो स्टेट 1 में क्या है, कंप्लीट मेरे पास एक वॉल्यूम था स्टेट 1 के अंदर, 10 GB का वॉल्यूम था, और उसमें 10 GB क्या था, उसके अंदर डेटा अवेलेबल था, प्रॉपर डेटा भी इतना ही और वॉल्यूम भी कितना है, पूरा 10 GB का है। आपने उसका स्नैप लिया तो बोला कंप्लीटली डेटा क्या हो रहा है आपका, इंटर डेटा कॉपी हो रहा है ओवर द S3 स्टोरेज, तो स्नैप 1 कितने का होगा। दूसरी स्टेट में क्या हुआ है, आपने डेली आके नए डे आके आप नेक्स्ट डे आपने वॉल्यूम स्टिल कंटेंस बट स्नैप बट 4 GB हैव क्या हो चुका है, बोला हमने कुछ नहीं किया है, उसी वॉल्यूम के अंदर ना कुछ फाइल थी, उनको बिम कमांड से ओपन कर करके हमने मॉडिफाई किया डेटा को, 4 GB डेटा हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो स्नैप 2 कितने का होगा, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। दिखाएगा 14 GB का, मतलब देखो डायग्राम में आओ, दिख रहा डायग्राम आपको, ये स्टेट 1 का है, क्या है, स्टेट 1 में वॉल्यूम कितने का था, तो स्नैपशॉट लिया मैंने ए, कितना दिखा रहा साइज, लेकिन बॉल स्नैपशॉट वी लिया मैंने, तो स्नैपशॉट वी कितने का है, मतलब दोबारा से 10 GB ही दिखा रहा है वहां भी, मतलब मेटा डेटा में लिखा कितना है, साइज वही बस 4 GB बदल गया। यानी स्टेट 1 के वॉल्यूम को यू वांट टू रिस्टोर, तो 10 GB स्पेस दोबारा आपको लेना पड़ेगा कहीं जाके। स्टेट 2 में भी कितना है, लेकिन 10 GB में से एक्चुअल S3 का स्पेस जो राइट कितना हुआ खाली, बस वो 4 GB हुआ है, तो 10 GB मतलब टोटल स्पेस S3 का राइट कितना हो गया, 14 GB राइट हो गया, 2 स्नैपशॉट में 10 पहले का 4 इसका इंक्रीमेंटल बैकअप। लेकिन लग क्या रहा है हमको, 10-10 GB क्या बन रहे हैं इसके अंदर, स्नैप बन रहे हैं, नहीं बता रहा है कि इसने क्या कर लिया है, 6 GB कहाँ से पढ़ लिया, नहीं समझे आप, नहीं समझे ना। देखो ये आपका S3 स्टोरेज है, सपोज करो साइड में क्या रखा हुआ S3 स्टोरेज है, हमने इसमें से क्या कर दिया, एक स्नैप मारा तो पूरा आइडेंटिटी यहाँ जो थी डेटा की वो सब कहाँ चली उठ के, ठीक है। फिर हमने इसी स्पेस के अंदर चेंज करना स्टार्ट किया और फिर स्नैप लिया हमने, तो जो ब्लॉक पहले कॉपी हो चुके हैं ऑलरेडी वो तो मैच हो गए, अब जो ब्लॉक अपडेट हुए हैं बस खाली वो क्या हो रहे हैं, कॉपी हो रहे हैं। तो उस रूम का मुझे 4 GB स्पेस और चाहिए, तो उस रूम का स्पेस कितना हो गया टोटल, 14 हो गया। लेकिन 2 स्नैप लिए थे मैंने, स्नैप 1 स्नैप 2, लेकिन स्नैप 1 में लिखा होता है कि इस स्नैपशॉट को यू वांट टू रीस्टोर, तो वॉल्यूम तो कम से कम 10 GB का होना चाहिए ना। ऐसे स्नैप 2 को भी यू वांट टू रीस्टोर, भाई डेटा आज भी कितना है, भले 6 पढ़ कहाँ से रहा है, मतलब S3 पे 6 GB दोबारा राइट नहीं हुआ है, लेकिन जब तुम दूसरे स्नैपशॉट की स्टेट को वॉल्यूम पर रिस्टोर मारोगे तो 10 GB स्पेस तो होना चाहिए ना, 6 तो बढ़ाना चाहिए आपको। अगर अपने वॉल्यूम को दूसरी स्टेट पर चाहते हो तुम, तो आपकी वॉल्यूम में 10 GB स्पेस तो कम से कम होना चाहिए ना, भले मॉडिफाई हो कुछ भी हो। हाँ भाई, नहीं समझे, मतलब कुल मिला के S3 का स्टोरेज कंज्यूम हुआ है 14 GB, ठीक है, इंक्रीमेंटल है, और दूसरे स्नैपशॉट में दोबारा 10 GB स्पेस कॉपी नहीं हुआ है, सिर्फ 4 GB खाली हुआ है बस, ऐसा मान लो।
6 GB उसने कहाँ पढ़ लिया है, ए से रेफरेंस कर लिया है। तो आपसे क्या बोल के बताया अभी ज़्यादा टाइम, क्या बोल रहे थे वो, कि अगर स्नैप ए हमसे क्या हो गया, डिलीट हो गया तो क्या होगा, तो हमारे कंट्रोल में है भी नहीं, ना ही हम डिलीट कर सकते हैं। वो बोल देता है कि रेफरेंस बाई दिस, वो बोलता है आपसे आप साहब कि ये आप इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसका रेफरेंस कहाँ रखा है आपका, ऊपर रखा हुआ है। तो आप ये बोल रहे थे कि अगर हमने स्नैप ए डिलीट मार दिया तो क्या स्नैप भी काम करेगा, नहीं काम करे, क्योंकि उसका 6 GB स्पेस कहाँ है, वो ये बोल रहे थे आप जाते टाइम आपसे। क्लियर ना। चलो अब स्नैप सी क्या बोल रहा है कि तीसरी स्टेट में हमने नए वॉल्यूम में, उसी वॉल्यूम में 2 GB स्पेस और ऐड कर दिया, तो स्नैप 3 कितने का होगा, सही बात है, और क्या 2 GB स्पेस के हाल ही क्या हुआ है बस, यानी 6 GB कहाँ से पड़ेगा स्नैप ए से, 4 GB बी से, सिर्फ नया स्पेस कितना यूज हुआ है। क्लियर ना। तो टोटल 3 GB 3 स्नैपशॉट में S3 का कितना स्पेस यूज हुआ, हाँ कितना हुआ, यानी स्नैप 1 ने स्पेस कितना लिया है 10। ये थी इसकी स्टेट 1, क्या थी, ये क्या थी इसकी फ्रेश स्टेट थी, और ये क्या थी इसकी, ये क्या थी फ्रेश स्टेट के बाद। स्नैप 2 क्या है, क्या था, मॉडिफाई स्टेट थी, 4 GB थी ना, तो ये कितने का था स्नैप 2, 4 GB का था, और स्नैप 3 कितने का था, ऐड हुआ था कितना GB, तो कितना हो गया टोटल। अगर स्नैप 4 लेता हूँ जिसमें से मैंने 4 GB डेटा लॉस कर दिया, तो स्नैप 4 कितने का होगा, आप बताओ क्या बोला है मैंने। स्नैप 1 में तो आपने कुछ लॉस नहीं किया था, पहली बात थी, पहला स्टेट थी। दूसरी स्टेट में आपने मॉडिफाई किया था, तीसरी स्टेट में आपने ऐड किया है। अब मैं चौथी स्टेट में से, चौथी स्टेट कहाँ आ चुकी है, स्नैप 3 मेरा वॉल्यूम कितने का हो चुका टोटल, 12 का हो गया ना वॉल्यूम, क्यों 10 तो पहले था, 2 ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम कितने का हो चुका है। अब इस 12 GB वॉल्यूम में से अगर मैं 6 GB डेटा लॉस करके फिर स्नैपशॉट 4 लेता हूँ तो कितने का होगा, नहीं समझे क्या बोला है। किसी वॉल्यूम का स्नैप 1 लिया 10 GB का था, स्नैप 2 लिया 4 GB आपने अपडेट मारा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी वॉल्यूम में से 12 GB वॉल्यूम में से मैं 6 GB डेटा को लॉस करके अगर मैं इसका स्नैपशॉट लेता हूँ तो चौथा स्नैपशॉट कितने का होगा, चौथा स्नैपशॉट कितने का होगा। हाँ ये पॉइंट है, यहाँ पे लोग बस मालूम चल जाता है टॉपिक कितना आता है आपको। 12 GB में से आपने लॉस किया है ना, तो लॉस किया, बचा कितना 6 GB, और यू आर टेकिंग स्नैपशॉट, तो स्नैपशॉट में क्या हो रहा है, खाली बस रेफरेंस बन रहा है, क्योंकि 6 GB तो ऑलरेडी क्या हो चुका है कॉपी, नहीं समझे ना। जिस बचे हुए डेटा का आप स्नैपशॉट ले रहे हो वो डेटा तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, नहीं समझे भाई। हाँ पूछो 4 बार भले ही। अच्छा देखो, स्नैप 1 का आपने लिया स्नैपशॉट, 10 GB कॉपी हो गया, 4 मॉडिफाई किया वो कॉपी हो गया, 2 ऐड किया वो कॉपी हो गया। अब आपने डिलीट मारा है, डिलीट कहाँ से हुआ है, यहाँ से डिलीट हुआ है ना, बट जो बचा हुआ है वो तो कहीं ना कहीं किसी स्नैपशॉट के अंदर पहुँच चुका है। अब चौथा स्नैपशॉट स्पेस लेगा, क्योंकि उसमें डिलीट हुआ है, बट जो बचा हुआ है वो तो पहले कॉपी हो ही चुका है, तो स्नैप 4 कितने का होगा। वो इन्होंने बाइंड अप नहीं किया इसके अंदर, लेकिन पता नहीं क्यों चौथी स्टेट बाइंड अप नहीं की इन्होंने, ठीक है ना। यहाँ पे लोग कहते हैं कि यार वो 6 GB का होगा, तो इनकी मेंटल बैकअप क्या हुआ फिर, ये तो लेकिन अगर 4 GB डिलीट 2 GB ऐड होगा तो फिर 2 GB का साइज लॉस होगा। कुल मिला के डिलीट वाले केस में आपका स्नैपशॉट साइज नहीं लेता। लेकिन ऐड होगा तो जितना भी ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बात हो जाएगा, इनके मेंटल दिया ना, इनके मेंटल के मॉडिफाई अपडेट ऐड जो भी होता है सब इसमें आगे इनकी मेंटल में आ जाएगा, और डिलीट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। क्लियर ना। करें स्टार्ट। कैसे देखो, सपोज करना ये आपका वॉल्यूम था कौन सा वाला, इसमें स्पेस पड़ा हुआ कौन सा फोल्डर। अब चाहते क्या हो, कल को ये वाला फोल्डर मुझसे लॉस हो जाए, कुछ भी हो मैं रिकवर कर पाऊँ,
कैसे देखो, तो आप क्या करो फटाफट से इस वॉल्यूम का एक कहाँ जाके वॉल्यूम पे जाओ, कौन से पे, एक्शन पे जाओ, और क्या क्रिएट स्नैपशॉट, नाम क्या दिया आपने, वॉल 1 स्नैप, वॉल्यूम 1 का स्नैप क्या है ये, वॉल 1 का स्नैप क्या है ये 1। ठीक है, आ गया, कहाँ गया ये अपने आप। अब एक बार करो, ये पेंडिंग स्टेट में आ रहा है, जब ये क्या हो यहाँ पे कंप्लीट स्टेट में आ जाए तो तुम क्या करना, EDC फोल्डर को वहाँ से डिलीट कर देना, कहाँ से, इंस्टेंस के अंदर से। ठीक है, हो गया। अब एक काम करो फटाफट से, क्या इस डाटा फोल्डर में से, या कल को तुमसे ये अमाउंट भी हो गया और तुमसे पूरा ही वॉल्यूम क्या हो गया है, कौन सा वॉल्यूम, तुमसे कंप्लीटली वॉल्यूम जो अवेलेबल था वो पूरा वॉल्यूम तुमसे क्या हो गया, कौन सा, एक्शन पे गए और डिटैच मारा आपने, और तुमसे ये पूरा वॉल्यूम क्या हो गया, तुमसे पूरा वॉल्यूम कंप्लीट वॉल्यूम क्या हो गया आपसे। अब स्नैपशॉट के दो फायदे हैं, यू कैन रीस्टोर योर वॉल्यूम, आप अपना नया वॉल्यूम बना सकते हो, और वो वॉल्यूम तुम चाहो तो किसी भी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बना सकते हो। मतलब स्नैपशॉट के आने से एक लैब और हम लोग कर चुके हैं, कौन सी लैब, कि जब भी आपसे बोला जाता है इंट्रो में कि पूरा वॉल्यूम का डेटा मुझे दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ले जाना है, तो कैसे होगा वो, कहाँ जाओ, स्नैपशॉट पे जाओ, और स्नैपशॉट से क्या बनाओ अब एक, सो नाउ अगेन यू आर कॉपिंग डेटा S3 टू EBS। अभी क्या हो रहा था, जब स्नैपशॉट लिया था मैंने तो डेटा एक्चुअल गोइंग ऑन S3 स्टोरेज, अब व्हेन यू वांट टू रीस्टोर योर वॉल्यूम तो डेटा कमिंग फ्रॉम S3 टू EBS। ये लॉजिक होता है इसके अंदर, मालूम होना चाहिए आपको पूरा, वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि सब कुछ सॉफ्टवेयर है। आज के टाइम पे भी इंटरनेट इतना स्लो चलता है। जियो का वो आ गया ना, फाइबर लॉन्च हो गया ना, मतलब ऑर्डर कर सकते हो, मिल जाएगा वीडियो। अलग से डिटेल डालनी पड़ेगी, ये भी आएगा वीडियो, मिलेगा अच्छा ऐसा है, फाइबर टाइप आएगा। अच्छा अभी ऐसा है, जब पहले हुआ था एक बार जब लाइन में लगे थे, हाँ सर, सेम भी ऐसे ही दिखता है है, ना। सेम बात है। देखो अब वॉल 1 पे जाओ और एक्शन पे जाओ, और यहाँ से क्या क्रिएट वॉल्यूम पे जाओ, देखो ऑटोमेटिक इसने स्पेस कितना कर लिया है, हिसाब से बोल रहा है कि ये स्नैपशॉट यू वांट टू रीस्टोर, तो आपने इस वॉल्यूम का स्नैपशॉट लिया था ना, तो ये 7 GB की वॉल्यूम थी, इसको तुम बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। मतलब स्नैपशॉट से यू वांट टू रीस्टोर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप चाहो तो हायर साइज़ का ले सकते हो, लोअर का साइज़ का नहीं ले सकते आप। तो अगर आप 6 GB करते हो तो वॉल्यूम साइज कैन नॉट बी इंक्रीज, कैन बी इंक्रीज बट कैन नॉट बी डिक्रीज। तो मैंने कितना लिया, देखो यहाँ बेनिफिट हो गया हम क्या अपने आप, अभी बोल रहा है कि बता दो तुम्हें अपना वॉल्यूम कहाँ स्पिन करवाना है। ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम जहाँ स्नैपशॉट लिया था वो वॉल्यूम जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर था अब उसी का रजिस्टर वॉल्यूम होना चाहिए।
रीस्टोर होने वाला वॉल्यूम किसी भी अवेलेबिलिटी जोन का हो सकता है। जिस वॉल्यूम का स्नैप लिया था वो किसका था मैटर नहीं करता, बट आपको डेटा दिखाना है मुझे, इसलिए अभी तो मैं जिस स्टांस से इसको अटैच करूँगा वो स्टांस कहाँ चल रहा है, डी में चल रहा है। तो मैंने ये वाला वॉल्यूम कहाँ काट लिया और इसको नाम दिया मैंने क्या, नाम दिया गया इसको रीस्टोर वॉल्यूम। अब क्या करो आप लोग, वापस कहाँ जाओ आप लोग, वॉल्यूम वाइज सेक्शन में आ जाओ। यहाँ पे एक वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया अपने आप, देखो वॉल्यूम में आओ। हाँ जी बॉस। 8 से 11 में क्या चल रहा है आपका मॉर्निंग में? 8 से 11 में कल पढ़ाऊँगा जेनकिंस। और 12 to 3 12 से 3 में पढ़ाऊँगा आपका जेनकिंस, वहाँ भी जेनकिंस पढ़ाऊँगा। हाँ, कहाँ जाओ, रिस्टोर वॉल्यूम पे आओ और वापस वॉल्यूम को क्या कर दो आप, सीधा अटैच करो किसके साथ में, जो भी आपका स्टांस है। अटैच करने के बाद वापस स्टांस के अंदर आओ। अब ना तो आपको एम के बस की नीड, कुछ नहीं करना, बस आपको माउंट कमांड से क्या कर देना है वॉल्यूम को, बस देखो डाटा फोल्डर में देखो क्या अभी ब्लैंक फोल्डर है एकदम। अब क्या करो, उसको आप लोग माउंट करो और क्लियर ना, इसका मतलब हम डेटा रिकवर कर पा रहे हैं किससे, हम लोग स्नैपशॉट से। अब इसके अंदर फिर चेंज कर लो, फिर स्नैपशॉट लो, फिर रिकवर करते जाओ, क्लियर ना। इसको जो स्नैपशॉट ले रहे हैं हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि लाइक एवरी डे। उसके लिए एक तरीका है मेरे पास, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको CMD इसका अमेजन का, तो हर चीज़ को करने के 2 तरीके हैं मेरे पास, ग्राफिकल कमांड लाइन। तो कमांड लाइन से स्नैपशॉट लेना आपको आना चाहिए पहले। अब उस कमांड को तुम बार बार डाल दो ऑटोमेशन के अंदर कि हर 2 आवर्स के बाद बॉल बनकर क्या हो, स्नैपशॉट बनता रहे। यानी ये कमांड है इसकी, क्या एक कमांड है इसकी, टेक स्नैपशॉट यूजिंग AWS EBS snapshot using AWS CLI। तो यहाँ पे कमांड दिए हैं इसकी प्रॉपर। अब इस कमांड को तुम क्या कर दो, क्रॉन टाइम में डाल दो खाली, बस एक कमांड है क्रिएट स्नैपशॉट। लिनक्स सिस्टम में एक सिस्टम ऑन कर दो अपना पहले, और उस सिस्टम में कमांड डाल दो क्रॉन टाइम में कि अमेजन पे लॉगिन करे हर घंटे बाद और एक वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेती रहे अपने आप। जैसे AWS कमांड है, AWS EC2 क्रिएट स्नैपशॉट, वॉल्यूम की आईडी क्या है, बस। अब इसको तुम चाहो तो ऑटोमेट कर सकते हो, जैसे इसने आई थिंक कराया होगा नीचे जाके, इसने नहीं कराया वैसे क्रॉन टाइम में डालना, इसमें है आई थिंक स्टार्ट टाइम और ये सब दिया हुआ शायद। हाँ ठीक है ना। ये तो स्नैपशॉट जैसे क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन से रहा है आपने, तो इसको क्रॉस रीजन भी कर सकते हैं। हाँ, रीजन के लिए आपको पहले IAM टॉपिक पता हो। एक रिसोर्स कहीं और जाता है ना, तो फिर उसको रोल डेलीगेट परमिशन देनी पड़ती है, ऐसे नहीं हो पाता। तो उसके लिए टॉपिक पढ़ाऊँगा IAM। उसके बाद फिर तुम कोई भी स्टांस क्रॉस रीजन क्रॉस कहीं भी जाकर कर सकते हो एक्सेस, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट EBS वर्क्स ऑन प्री एलोकेट थिक, मतलब आप वॉल्यूम काटो 4 GB का, तो वो ये नहीं कि हम 4 GB आपका यूज़ नहीं किया हमने तो स्पेस आपको ना देना पड़े, वो आपके लिए इतना स्पेस प्री रिजर्व कर देगा आपके लिए, वो यूज़ करना ना करो आपकी प्रॉब्लम है, आपको उसका बिल देना पड़ेगा आपको। थिन में ये होता है 0 साइज होता है, वो बाद में ग्रो करता है, वो इसमें नहीं कंसेप्ट, ठीक है ना। लेकिन ये कंसेप्ट उसमें है, EFS में है। EFS में जितना यूज़ करोगे ना उतना ही आपको मिलेगा, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे उतना आपका स्पेस एक्सटेंड होते जाएगा आपको।
EFS में ही रहता है, थिन वेस्ट होता है बाई डिफ़ॉल्ट, दिखता 9 टेराबाइट का है, 8 टेराबाइट का है, बट वो यूज़ जितना कर रहे हो आप लोग उतना बिल देना पड़ता है आपको, कंप्लीट बिल आपको देना नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग क्या, EVS क्या टाइप ऑफ वॉल्यूम। अभी टाइम है ना 15 मिनट और कर सकते हैं ना। ठीक है, चलो ये रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग पूरी थ्योरिटिकल है पूरा एकदम, तो इसकी रिकॉर्डिंग अलग कर दे रहा हूँ पूरी मैं ना। ये आपका लैब